पोस्ट ऑफिस में 10,000 की एफडी करेंगे तो कितने रुपए वापस मिलेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में? जी हां दोस्तों, ये वो सवाल है जो कि आप लोगों से सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है। हमसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर 10,000 रुपए जमा करेंगे, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, तो कितने रुपए पोस्ट ऑफिस में हमको वापस मिलेंगे? जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है वो हमको आज की तारीख में कितना ब्याज प्रोवाइड करती है, किस प्रकार से इसके ऊपर ब्याज का कैलकुलेशन होता है, पोस्ट ऑफिस की एफडी में ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम एफडी करा तो देते हैं लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम उस पैसे को निकाल सकते हैं? हमने एफडी तो करा दी लेकिन उसके टैक्स के रूल्स क्या होते हैं जो कि हमको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे काफी सारे रूल्स एफडी से रिलेटेड आ जाते हैं जो कि हमको एफडी कराने से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों 4 अलग अलग टेन्योर्स की एफडी हमको देखने को मिल जाती है। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, इसके बाद में 5 साल की। 4 साल की कोई भी एफडी हमको पोस्ट ऑफिस में देखने को नहीं मिलती है। तो आप सभी का ये जो सवाल है कि सर 10,000 रुपए जमा करने पे हमको कितने रुपए वापस मिलेंगे, इसका जवाब तो हम इस वीडियो में पाएंगे। साथ के साथ में पोस्ट ऑफिस एफडी की पूरी तरीके से विस्तार में बात करेंगे। A to Z रूल्स में आपको समझाऊंगा। अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे कि अगर हम 1 साल की एफडी कराते हैं, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, तो किस प्रकार से हमको चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। दोस्तों एफडी की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को चेक कर सकते हैं। और फिलहाल अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस एफडी पे जो ब्याज होता है वो सरकार के द्वारा गारंटीड होता है, यानी कि सरकार आपको बोलती है कि हम आपको इतना परसेंटेज इस पे ब्याज देंगे, तो वो गारंटीड रूप से आपको उस एफडी पे मिलता है। कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपको राउंड ऑफ करके फिगर बता देते हैं, तो उन पे आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। गवर्नमेंट जो ऑफिशियली जितना ब्याज आपको कोट करती है कि इतना हम देंगे, उतना ही एक्चुअल में गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। ना ही उससे 1 रुपया ज्यादा होता है, ना ही उससे 1 रुपया कम होता है। चलिए इस वीडियो की टाइमलाइन को समझते हैं कि किस प्रकार से अपन एक एक करके चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट आखिर क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से लोग पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अपने नाम पे एफडी खुलवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति अपने नाम पे कितनी पोस्ट ऑफिस एफडीज खुलवा सकता है। आगे चल के हम एफडी के मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे और साथ के साथ में हम पता लगाएंगे कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हम कितना पैसा पोस्ट ऑफिस एफडी के अंदर जमा करा सकते हैं और इसके क्या रूल्स हैं। फिर इसके बाद में हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करेंगे कि किस किस प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, और टीडीएस के रूल्स की बात करेंगे कि कहीं आपका टीडीएस तो नहीं कट जाएगा, किस प्रकार से कौन कौन से केसेस में कटेगा और कौन कौन से केसेस में नहीं कटेगा, ऑटो रिन्यू पॉसिबल है या फिर नहीं, और अगर हमको समय से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम अपनी एफडी को प्री मैच्योर क्लोज करवा पाएंगे या फिर नहीं। ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि आपको इसके ऊपर लोन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं। उसके बाद में हम इंटरेस्ट रेट और उसके कैलकुलेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको यहां पर ब्याज दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में आखिर इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। फिर हम पता लगाएंगे कि पोस्ट ऑफिस की चारों एफडीज में से 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, इन चारों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कौन सी एफडी आज की तारीख में प्रोवाइड करती है। फिर बात करेंगे कि अगर आप एक एनआरआई हैं तो क्या आप इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, अपनी एफडी खुलवा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या आप अपनी एफडी को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो इन तमाम चीजों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये एफडी क्या होता है। तो दोस्तों एफडी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप अपने पैसे को जमा कराते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपने पैसे को जमा कराना होता है, उसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है। एफडी को आप बैंक्स में भी जाके करा सकते हैं, एफडी को आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके भी करा सकते हैं, और काफी सारी एनबीएफसीज होती हैं जहां पर भी आप अपनी एफडीज को करा सकते हैं।
बैंक्स के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको छोटी से छोटी 7 दिन की एफडी देखने को मिल जाती है, बड़ी से बड़ी 10 साल तक की एफडी देखने को मिल जाती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में केवल आपको 4 टेन्योर की एफडी दी गई है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की। तो एफडी में आप अपने पैसे को सामने वाली पार्टी के पास निवेश करते हैं। पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। पोस्ट ऑफिस कहता है कि भाई 5 साल की एफडी पे हम इतना ब्याज प्रोवाइड करते हैं, आपने वहां पर जमा कर दिया, लेकिन हो सकता है आपको समय से पहले भी जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर प्री मैच्योर वाले रूल्स काम में आते हैं, जहां पर आप अपनी एफडी को पहले ब्रेक करा लेते हैं। और अगर आप पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करते हैं तो आपको अपनी एफडी पे जितना भी ब्याज प्रॉमिस किया गया था वो मिल जाता है। जो पैसा आपने निवेश किया था वो तो आपको वापस मिलता ही है, उसके ऊपर और ब्याज मिलता है। तो ये एफडी का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, सेफ्टी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ होता है। बैंक्स उसके बाद में सेकंड नंबर पे माने जाते हैं सेफ्टी के मामले में, क्योंकि बैंक्स कल को अगर डूब जाते हैं तो बैंक्स के अंदर आज की तारीख में आप भी देख रहे होंगे कि आरबीआई डीआईसीजीसी इंश्योरेंस होता है कि जितना भी आप पैसा जमा कराते हैं एक व्यक्ति अपने नाम पे बैंक में, उसका 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 20 लाख रुपए की एफडी करा रखी है XYZ बैंक में। अगर वो बैंक डूब जाता है तो फिर मुझे उस केस में 5 लाख रुपए ही मिलेंगे और बचे हुए 15 लाख उस केस में डूब जाएंगे। और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही 5 लाख के नीचे है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 लाख रुपए जमा करा रखे थे, तो फिर मुझे उस केस में पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो बैंक्स जो है वो सेकंड नंबर सेफ्टी पे आते हैं। थर्ड नंबर सेफ्टी पे आपकी एनबीएफसीज आती हैं काफी सारी, जहां पर आपको सेफ्टी उतनी नहीं मिलती है। अगर एनबीएफसी पे कोई खतरा आता है तो आपके पैसे पे भी वहीं पर खतरा आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कि पोस्ट ऑफिस एफडी में जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक अडल्ट हैं, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली जाके अपना खाता खुलवा पाएंगे। अगर आपकी उम्र 10 साल से भी ज्यादा है तो आप एज अ माइनर अपने गार्जियन के साथ में जाके अपना एक खाता खुलवा सकते हैं। और आपको यहां पर जॉइंट अकाउंट खुलवाने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर आप 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो आप जॉइंटली आके अपना एफडी का खाता खुलवा सकते हैं। अब काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई जॉइंट अकाउंट का इसमें क्या बेनिफिट। तो जॉइंट अकाउंट का सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है कि कल को खुदा न खास्ता किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो साथ वाले व्यक्ति होते हैं उस जॉइंट अकाउंट के अंदर, उनको पैसा पाने में काफी आसानी होती है, कोई भी ज्यादा झंझट का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं पर नॉमिनी के केस में उनको डेथ सर्टिफिकेट और भी तमाम डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रोवाइड कराने होते हैं। लेकिन जॉइंट अकाउंट का मेजर बेनिफिट तो यही होता है कि अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो ऑटोमेटिकली जो पावर है, जो मनी है, वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि एक व्यक्ति अपने नाम पे पोस्ट ऑफिस के कितने एफडी के खाते खुलवा सकता है। तो इस पे कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो आज जाके आपने 2 लाख की एफडी करा दी, फिर आपने 20,000 की एक और खुलवा दी, 50,000 की एक और खुलवा दी, 5 लाख की एक और खुलवा दी, 10 लाख की एक और खुलवा दी। तो इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है। आप जितने चाहें उतने खाते अपने नाम पे खुलवा सकते हैं। इसी के चलते हम बात करते हैं कि मिनिमम आपको कितना पैसा एफडी में जमा करना अनिवार्य है। तो कम से कम आप 1,000 रुपए से पोस्ट ऑफिस की एफडी को खुलवा सकते हैं। 1,000 रुपए से नीचे अमाउंट ये नहीं हो सकता है, कम से कम 1,000 रुपए की एफडी तो खुलेगी। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 एफडी मिल जाएगी आपको पोस्ट ऑफिस में, तो इसके 4 मैच्योरिटी पीरियड हो जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। अगर आप 1 साल की एफडी कराएंगे तो आज आपको पैसा जमा कराना है, 1 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होगी। 2 साल की कराएंगे तो आज आप जमा कराएंगे, 2 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी होगी। इसी प्रकार से 3 साल वाला और 5 साल वाला भी टेन्योर काम करेगा। बैंक में इस मामले में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। 7 दिन की एफडी भी कर देते हैं, 1 महीने की भी कर देते हैं, 6 महीने की भी कर देते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में फिक्स टेन्योर है, आपको इसी टेन्योर की जाके एफडी करानी पड़ती है। बैंक में लेकिन क्या होता है कि जो छोटी एफडीज होती है वहां पर आपको उतना अच्छा ब्याज नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप एफडी कराना ही चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 5-6 महीने से ऊपर की एफडी ही करानी चाहिए, क्योंकि वहां पर ही आपको कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। छोटी एफडीज पे तो आपको 3, 3.5, 4% का ब्याज मिलता है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में 4% का मिल जाता है। बैंक्स भी आपको 2.5-3% तो सेविंग्स अकाउंट पे दे ही देते हैं। तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की एफडी कराने की सोच रहे हैं, 1 महीने की, 2 महीने की, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप नहीं कराएं, उसको आप सेविंग्स अकाउंट में ही रखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाह रहे हैं तो कम से कम 6 महीने का होराइजन तो लेके चलें। 6 महीने से ऊपर के अगर आप ब्याज पे जाएंगे तो वहां पर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ठीक ठाक आपको ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों, मिनिमम की हमने बात कर ली थी कि 1,000 रुपए से आपको अपना खाता खुलवाना पड़ता है। मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है।
आप जितना चाहें उतना यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी ऑफिशियल लिमिट निर्धारित नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर आपको 80C का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो इनकी 5 साल वाली एफडी आती है। देखिए जितनी भी छोटी एफडीज होती है वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। 5 साल या फिर उससे जो बड़े टेन्योर्स होते हैं वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो 80C का बेनिफिट आपको 5 साल वाली एफडी में देखने को मिल जाएगा। ये तब होता है जब आप ओल्ड रिजाइम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। अगर आप न्यू रिजाइम में जाते हैं तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। अब जो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर 12 लाख तक आप न्यू रिजाइम में अपनी इनकम दिखा सकते हैं, और अगर आप ओल्ड रिजाइम में जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक आप यहां पर दिखा सकते हैं। आपकी एफडी से जितना भी ब्याज आप कमाते हैं, जितनी भी इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी न्यू रिजाइम की बात करें तो 12 लाख रुपए तक आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री है। आप मान के चलिए आपने 12 लाख रुपए कमाए और पोस्ट ऑफिस की एफडी से आपको जो ब्याज मिला वो 1 लाख रुपए मिला। 13 लाख रुपए के ऊपर आपका जो यहां पर टैक्स है वो कैलकुलेट होगा, यानी कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, आपको पोस्ट ऑफिस से 1 लाख रुपए का ब्याज मिला एफडी का, तो आपकी जो टोटल इनकम हो गई वो 8 लाख रुपए हो गई। तो ये यहां पर आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी ओवरऑल इनकम है, टोटल इनकम है, वो टैक्सेबल स्लैब में नहीं आ रही है। तो जिन लोगों की इनकम जो है यहां पर ज्यादा है, 12 लाख से ज्यादा है न्यू रिजाइम में अगर आप फाइल कर रहे हैं इस साल में, और अगर आपके पास ऊपर से ये ब्याज भी आ जाता है और भी कहीं से इनकम आ जाती है, तो जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल ऑटोमेटिकली बन जाती है। और अगर वैसे ही आपकी इनकम थोड़ी कम है, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो अगर आपके पास इसका ब्याज भी आ जाता है एफडी का, या फिर कहीं और से भी इनकम आ जाती है, तो फिर हो सकता है कि आपको उसके ऊपर टैक्स पे ना करना पड़े। दोस्तों टीडीएस की बात करें तो अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है, यानी कि आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, तो आपके पास 50,000 रुपए की लिमिट रहती है। यानी कि अगर आपका एफडी से उस साल का ब्याज 50,000 को क्रॉस करता है तो आपका टीडीएस उस केस में कट जाएगा। अगर 50,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और यही लिमिट जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 1 लाख रुपए की हो गई है इस साल से, इस फाइनेंशियल ईयर से। तो अगर आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है, तब जाके आपका टीडीएस कटेगा सीनियर सिटीजन के केस में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे तो फॉर्म 15G या फिर 15H को आपको भर देना है, तो इस केस में आपका टीडीएस फिर नहीं काटा जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट की। आपने 2 साल की एफडी कराई, आप उसके बाद बोलते हो कि मुझे अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है, तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप अपने एफडी के अकाउंट को रिन्यू जरूर से करा सकते हैं। अगर आपने 1 साल की एफडी कराई, आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। लेकिन जब आप अपने एफडी के खाते को खुलवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 साल की एफडी को करवा रहे हैं, तभी आपको मेंशन करना है कि हम अपनी एफडी को रिन्यू आगे करवाना चाहते हैं। उसी पॉइंट पे आपको ये चीज बतानी है। अगर आप बाद में मन बनाते हैं कि भैया हमें रिन्यू नहीं कराना है, तो बाद में उस चीज को आप कैंसिल जरूर से करवा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्म आपको एफडी का अकाउंट खुलवाते समय ही करना है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। कल को हमको खुदा ना खास्ता पैसे की जरूरत पड़ जाती है, हमने एफडी तो करवा दी, तो क्या हम अपने पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, और अगर निकाल पाएंगे तो कितनी पेनल्टी का सामना हमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में आपको काफी तगड़ी पेनल्टी देखने को मिलती है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। बैंक में तो आपका काफी कम में काम चल जाता है, आधे 1% पे, लेकिन यहां पर आपको मोटी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आपको यहां पर ब्याज भी बढ़िया मिलता है। आज की डेट में अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट बैंक या फिर सरकारी बैंकों से, तो पोस्ट ऑफिस काफी अच्छा ब्याज हमको प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की, तो अगर आपने एफडी खुलवा दी तो उसको आप 6 महीने तक तो बंद करवा ही नहीं पाएंगे। यानी कि 6 महीने तक तो बिल्कुल लॉक इन रहता है, चाहे वो कोई सी भी एफडी हो। भले आपने 1 साल की एफडी कराई तो भी वो 6 महीने तक पूरी तरीके से लॉक रहेगी, आप उस पैसे को छेड़ नहीं पाओगे। 1 साल वाली एफडी का एग्जाम्पल लें, आपने 1 साल की एफडी कराई, आपको 8 महीने के बाद पैसों की जरूरत पड़ी, तो जो एक्स्ट्रा पीरियड आपने पैसा रखा ना, उसके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। जबकि 1 साल वाली एफडी का ब्याज अलग है, सेविंग्स अकाउंट का ब्याज अलग है। लेकिन अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हैं तो उस केस में आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दिया जाएगा 1 साल वाली एफडी में। तो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में अगर आप अपनी एफडी को तोड़वाएंगे तो उस मोड पे आपको 4% का सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। 1 साल के बाद अगर आप अपनी एफडी को तोड़वाते हैं तो दोस्तों 2% की पेनल्टी आपको उस केस में देखने को मिलती है। और जितने भी एक्स्ट्रा महीनों के लिए आपने अपना पैसा रखा उसके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज दिया जाता है। दोस्तों मान के चलिए आपने पोस्ट
ऑफिस में जाके 3 साल वाली एफडी को करवा दिया, लेकिन आपको समय से पहले ही मान के चलिए 2 साल में ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं, 2 साल के अंदर अपने पैसे को तुड़वाते हैं, तो यहां पर आपको 2% की पेनल्टी देखने को मिलेगी। देखिए एफडी में क्या होता है कि आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं, साल दर साल आपको उसका ब्याज मिलता जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई 3 साल के लिए, तो उसके ऊपर 7.1% का पोस्ट ऑफिस का ब्याज है। इसके हिसाब से 7,300 रुपए का ब्याज हर साल आपको मिलना चाहिए। पहले साल का 7,300 आपको बिल्कुल मिल गया, दूसरे साल का 7,300 अगेन आपको यहां पर मिल गया। अब ये वो पैसा है जो कि पोस्ट ऑफिस आपको दे चुका है, यानी कि ये पैसा आपको मिल चुका है। अगर आप 2 साल के बाद कुछ महीने अपने पैसे को रखते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 महीने और रखते हैं, तो जो महीने हैं उनके ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज यहां पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। फिलहाल अपन मान रहे हैं कि आपने 2 साल में ही अपनी एफडी को निकाल लिया, तो 2 साल का ब्याज यानी कि 7,300 और 7,300 तो आपको मिल गया। आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी, तो इसके ऊपर साल दर साल 2% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि 96,000 रुपए ही आपको वापस मिलेगा। और साथ के साथ जो आपको ब्याज था 14,600 रुपए वो भी मिल गया। तो टोटल जो है आपका लगभग 1,10,600 रुपए का अमाउंट हो गया, जो कि आपको नेट बेनिफिट हुआ। तो ये नुकसान होता है जब आप अपनी पोस्ट ऑफिस की एफडी को प्री मैच्योर विड्रॉ करवाते हैं, काफी ज्यादा हैवी पेनल्टी आपको उस केस में देखने को मिलती है। दोस्तों वहीं पर अगर आप 5 साल वाली पोस्ट ऑफिस की एफडी को कराते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेवर एफडी भी मानी जाती है, तो यहां पर तो काफी कॉम्प्लेक्स गेम है। 4 साल तक आप इस एफडी को बंद ही नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। देखिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो एक अलग केस है, उस सिचुएशन में तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है वो क्लोज ही होना है। लेकिन अगर आप इसको खुद से बंद करवाना चाहेंगे तो 4 साल तक तो ये चीज अलाउड ही नहीं है। उसके बाद में अगर आप 4 से 5 साल के बीच में अगर आप अपनी एफडी को बंद कराते हैं, तो उसके ऊपर पूरे टेन्योर में आपको केवल सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट ही दिया जाएगा। तो ये एफडी केवल उसी केस में करानी चाहिए जब हमको पूरी तरीके से श्योरिटी है कि अगले 5 साल में हमको इस पैसे की 1% भी नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि 4 साल तक अगर आपको नीड पड़ती है तो 4 साल के अंदर तो आप इसको तुड़वा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको 4 से 5 साल के बीच में नीड पड़ेगी भी, तो भी आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि भारी नुकसान वाला सौदा है। अगेन एग्जांपल लेते हैं, पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी पे आज की तारीख में 7.5% का ब्याज मिलता है। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर निवेश किया, इसके ऊपर आपको साल का ब्याज मिलेगा 7,714 रुपए। अब जो ब्याज है वो हर साल आपको दिया जाता है, साल दर साल दिया जाता है। पहले साल का आपको मिलेगा, दूसरे साल का मिलेगा, तीसरे साल का मिलेगा, चौथे साल का मिलेगा। उसके बाद में आप मान के चलिए आपको 4.5 साल में पैसे की जरूरत पड़ जाती है। आप कहते हो भाई पोस्ट ऑफिस मुझे तो अपना पैसा वापस दो, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस बोलेगा कि हम आपको सेविंग्स अकाउंट का ब्याज देंगे। तो सेविंग्स अकाउंट का ब्याज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4% के हिसाब से 1 लाख रुपए की एफडी पे 4,000 रुपए होता है 1 साल का। 4 साल का कितना हो गया? 16,000 रुपए। आप पोस्ट ऑफिस से पैसा कितना ले चुके हैं? 7,714 रुपए आप हर साल ले रहे हैं, और आप 4 साल तक इतना ब्याज उनसे ले चुके हैं। तो जो आपका मूलधन है 1 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस ये सारे पैसे का उसमें से एडजस्टमेंट करेगा। देखा जाए तो आप 4 साल में पोस्ट ऑफिस से 30,000 से भी ऊपर का ब्याज ले चुके हैं, लेकिन आपने एफडी को पहले ही बंद करवा दिया, तो लीगली जो आपका ब्याज बन रहा है वो केवल 16,000 रुपए बन रहा है। तो जो बचा हुआ 14,000 है वो आपके मूलधन में से एडजस्ट होएगा और आपको कट कुटा के सारा अमाउंट मिलेगा, और आपका जो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनेगा वो केवल 4% बनेगा पर एनम। तो यहां पर इस एफडी को पहले तोड़वाना बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। तो यहां पर हमें चौकन्ना सिर्फ इस चीज के लिए रहना है कि अगर आप इस एफडी में निवेश कर रहे हैं तो पूरा 5 साल का होराइजन आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले पैसा मिल जाएगा, इसकी हमें बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी है। अब चलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एफडी के इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। देखिए आपको यहां पर 4 अकाउंट मिलेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 1 साल की एफडी पे आपको 6.9% का ब्याज मिल जाएगा आज की तारीख में। 2 साल की एफडी पे 7%, 3 साल की एफडी पे 7.1% और 5 साल की एफडी पे 7.5%। जो आपका ब्याज है वो क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, यानी कि 3-3 महीने से कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको पे किया जाता है एनुअली, यानी कि साल दर साल। आइए दोस्तों अब इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं। 10,000 रुपए की एफडी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप देख पाएंगे 10,000 रुपए की एफडी हमने 1 साल के लिए कराई, इसके ऊपर जो ब्याज है वो है 6.9% का। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो है 708 रुपए 1 साल का। अब आप बोलेंगे 6.9% के हिसाब से ये तो 690 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 6.9% तो 690 ही होगा। लेकिन आपको मैंने बताया कि 3-3 महीने से आपका ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड होता है, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है।
देखिए पोस्ट ऑफिस में 3-3 महीने से कंपाउंड होता है, लेकिन पे आपको एनुअली यानी कि साल के बाद किया जाता है। तो 10,000 रुपए की एफडी पे आपका 708 रुपए का ब्याज बनेगा 6.9% के हिसाब से। वहीं पर अगर आप सेम 10,000 रुपए की एफडी को 2 साल के लिए कराते हैं तो 2 साल के ऊपर 7% का ब्याज है। 7% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट बन के आएगा वो आएगा 719 रुपए। अगर आप 10,000 की एफडी को 3 साल के लिए कराते हैं तो 7.1% का आपको उस एफडी पे ब्याज मिलता है। उसके ऊपर आपका ब्याज बन के आएगा 729 रुपए, 729 रुपीज। और अगर आप 10,000 की एफडी को 5 साल के लिए कराते हैं, 5 साल वाली एफडी, तो आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा और इसके ऊपर ब्याज आपका निकल के आता है 771 रुपए। अब ये चीज काम कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 वाली एफडी को 1 साल के लिए करा दिया, 1 साल के बाद आपको 708 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और साथ के साथ जो आपने 10,000 रुपए शुरू में जमा करे थे वो आपको मिल जाएंगे। 2 साल वाली एफडी में आपने 10,000 रुपए जमा करे, 1 साल के बाद आपको 719 रुपए का ब्याज आपकी जेब में मिलेगा, दूसरे साल के बाद आपको 719 रुपए एक और बार मिलेगा और आपके जो शुरू में आपने 10,000 रुपए जमा कराए थे वो वापस मिल जाएंगे। 3 साल वाली एफडी में 1 साल खत्म होने के बाद आपको 729 रुपए का ब्याज मिलेगा, दूसरा साल खत्म होने के बाद आपको वापस से 729 रुपए का ब्याज मिलेगा और तीसरा साल खत्म होने के बाद वापस से आपको 729 रुपए मिलेंगे और साथ के साथ 3 साल पहले जो आपने 10,000 रुपए शुरू में जमा कराए थे वो भी आपको साथ में मिल जाएंगे। 5 साल वाली एफडी में आपको 1 साल के बाद 771 मिलेंगे, दूसरे साल के बाद 771, तीसरे के बाद वापस से 771, चौथे के बाद वापस से 771 और 5वें साल कंप्लीट होने के बाद वापस से 771 रुपए मिलेंगे और साथ के साथ जो आपने 5 साल के पहले शुरू में 10,000 रुपए जमा कराए थे वो भी आपको उस मोड पे दे दिए जाएंगे। तो ये पोस्ट ऑफिस की एफडी का बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसके ऊपर आप जितना भी अमाउंट चाहें वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 20,000 की एफडी, 50,000 की एफडी, 1 लाख की एफडी, 2 लाख की एफडी, 5 लाख की एफडी, सारे अमाउंट को अपन इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट ऑफिस की एफडी का जो कैलकुलेटर है उसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां पर जा सकते हैं और अपना जो भी आप अमाउंट डालेंगे उस पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई कितना पोस्ट ऑफिस का यहां पर इंटरेस्ट बनता है, कितना मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में जानकारी पसंद आई तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस एक ई बुक में हमने पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को एक ही जगह पर कवर कर दिया है और ऐसे ऐसे रूल्स की बात करी है जो कि आपको आमतौर पे बिल्कुल भी पता नहीं होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ई बुक मिल जाएगी। फिलहाल अपन कुछ बाकी सवालों की बात करते हैं। पहले सवाल की बात करें जो कि आता है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश कैसे करें। तो सबसे आसान और ट्रेडिशनल तरीका यह है कि आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पर जाके एक एफडी का खाता खुलवाएं और ये सबसे बेसिक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन भी यहां पर निवेश कर सकते हैं। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.5% का बन जाता है 5 साल वाली एफडी का। एनआरआई अपना खाता खुलवा सकते हैं क्या? तो इसका यहां पर जवाब है नहीं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको एफडी की जगह एक दूसरी स्कीम है जो कि है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसको जरूर से चेक करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको यहां पर दे दूंगा। और अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपको इस वीडियो को चेक जरूर करना चाहिए। यहां पे हमने एनएससी की विस्तार में बात करी है। दोनों वीडियोस को चेकआउट जरूर करिएगा। ब्रह्मास्त्र ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।